अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। गर्मियाँ यहाँ पे वैसे तो स्टार्ट हो चुकी हैं, पर हमें गर्मियों की सब्ज़ियाँ जो हैं वो अब मिली हैं। करेले, भिंडियाँ, कद्दू और ये मोटी मोटी अचारी मिर्च। अचार तो मैं यहाँ डालती नहीं, लेकिन ये अचारी मिर्च का ना हांडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि शुक्र है करेले भिंडियाँ मिली हैं, साल बाद खाने को मिलते हैं। और ये 1 महीना ही है ये वाली जो सब्ज़ियाँ हैं यहाँ स्पेन में आती हैं। और र्यूस में, बार्सिलोना में तो शायद ये काफ़ी महीने रह लेती हैं सब्ज़ियाँ, लेकिन हमारे र्यूस में ये 1 डेढ़ महीना आती है। तो उसी में मैं कहती हूँ मैं रज रुझ के खा लूँ, एक हसरत ना रह जाए कि मैंने भिंडियाँ करेले कद्दू नहीं खाए। तो फिर आज मैंने बच्चों को कहा था आज मैं अपनी पसंद की हांडी बनाऊँगी। तो मैं तो बनाने लगी थी करेले गोश्त, लेकिन बच्चों की फरमाइश ये थी कि चिकन डालें। तो मैंने कहा चलो ठीक है चिकन डालूँगी, लेकिन मैंने बनाने करेले हैं। करेलों को मैंने फ्राई कर लिया और जो गोश्त था वो अलहदा मैंने प्याज लहसुन का मसाला भून के यही अचारी मिर्चें गोश्त में डाली। इतना मेरा दिल करा था, इसको वैसे सिंपल कट करके भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये पक जाती है ना, इसको इतना मज़ा आता है ना रोटी के ऊपर रख के। सिर्फ मिर्च को आप खाएं ना, मसाले वाली मिर्च को, आपको स्वाद आ जाए। और इसमें हो जाए, गर्मियों में पाकिस्तान में होती है तंदूर की रोटी, तंदूरी में लगती है, या आप तंदूर से लगवा लें, या घरों में भी तंदूरी लगाई होती है बहुत सारे लोगों ने। तो वो जो रोटी मैं इतनी याद करती हूँ ना, बनाती हूँ ओवन में लेकिन वैसी नहीं बनती, लेकिन बड़ी याद आती। करेले के गोश्त हो, भिंडियाँ हो, जो भी सब्ज़ी और तंदूर की रोटी हो, साथ पुदीने की चटनी वाला, साथ अचार हो, मैं कहती हूँ स्वाद आ जाता है। तो जी मैंने हांडी बना ली थी, क्योंकि आज मैंने टाइम से ही सुबह हांडी बना ली थी, क्योंकि मुझे शाम को जाना था मार्केट। क्योंकि यहाँ पे जी रबाहाज लग चुके हैं। रबाहा मतलब समर सेल। तो मैं कहती जल्दी जल्दी हांडी बनाओ। अच्छा, टमाटर मैं पहले भी डालती हूँ, 1 टमाटर मैं लास्ट में ज़रूर डालती हूँ, जिससे जो करेले हैं ना वो आपके नरम जूसी रहते हैं। और बहुत अच्छी मेरी हांडी पक गई। और अब मैं सबसे पहले आई थी मरकाल, क्योंकि मुझे पता लगा था मरकाल में जो है वो सैंडल्स की, शूज़ की, जॉगर्स की, लेडीज़ जेंट्स बच्चों सब की जो है वो सेल लग चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के शूज़ की सेल लगी हुई थी, और कुछ शूज़ तो इतने क्यूट और प्यारे थे, बिल्कुल छोटे छोटे से मिनी शूज़ जो मंथ के बच्चों के हैं, लेकिन 5-5 यूरो के लगे हुए थे। रिबाहास में सैंडल्स बहुत खूबसूरत लगे हुए थे, लेकिन मेरे बच्चे सैंडल्स नहीं पहनते। मेरा बड़ा दिल कर रहा था एक सैंडल ले लो, कि मेरे बच्चे सैंडल्स बहुत कम पहनते हैं, क्योंकि पार्क जाना होता है तो जॉगर सही रहते हैं कि पाँव ज़ख्मी नहीं होता, बच्चा इजीली जो है वो भाग लेता है। एक ये पम्प्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने तहरीम को कहा तुमने पम्प्स अगर लेने हैं इस तरह के ले लो, ऊपर से ये ग्रिप होती है, पाँव जो है ना कंफर्टेबल बच्चे का जो रहता है, पाँव निकलता नहीं है जूते से। और भी रिबाहास लगे मैं 24 का, ये जो रिबाहास है इसमें आपको 2 जूते लेने पड़ने थे। एक आपको 24 का मिलना था, दूसरे पे 60% का जो था वो डिस्काउंट था दूसरे शूज़ पे, यानी segundo शूज़ पे, दूसरे शूज़ पे। यहाँ पे स्नीकर्स लगे हुए थे। आजकल स्पेन में ये बड़ा स्टाइल चल रहा है। अच्छा, ये जो रिबाहास है ना ये र्यूस में नहीं लगे, ये समर सेल का जो रिबाहा है वो पूरे स्पेन में लगता है, स्पेन के सारे ब्रांड्स में लगता है। और तहरीम देख रही थी, मैं वैसे ही अपने पाँव देख रही थी शीशे में, तहरीम वैसे चेक कर रही थी, साथ एक लड़की थी वो भी अपने शूज़ चेक कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी ना शीशे में थोड़ी सी शौखियाँ मार लूँ। और बहुत सारे रिबाहास ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन उनके रिबाहास भी 40 यूरोज़ है। मतलब ये जूता जो है वो 50 यूरो का या 60 यूरो का होगा, तो रिबाहा में ये आपको 34 नहीं तो 35 का मिल जाएगा। लेकिन यह है कि यहाँ पे जूतों की जो क्वालिटी है ना वो बहुत शानदार है, ख़ास तौर पे जो एज के हिसाब से शूज़ होते हैं। तो ये मैंने रिबाहास में 2 तलहा के लिए, एक अपना लिया और एक तहरीम का ले लिया। तो मैंने कहा चलो, रिबाहा में वैसे शॉपिंग करने का मज़ा आता है, आपको खुशी होती है कि यार आपने सेल में से चीज़ खरीदे, कम पैसों में ज़्यादा चीज़ आ गई। उसके बाद एक और ये बहुत बड़ा ब्रांड है पोरफॉइस, ये ज्वेलरी बैग का ब्रांड है, शानदार ब्रांड है। इसकी ज्वेलरी है जो भी इसको कहते हैं, मैं कहती हूँ शानदार है, मज़ा आ जाता है। और इसके इतने शानदार बैग लगे हुए थे। और यहाँ पे जो प्राइसेस है ना इन सेल में ख़ास करके बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कि आप अपने बजट में जो है वो चीज़ ख़रीद सकते हैं। यहाँ के रिबाहास ऐसे भी बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत प्यारे बैग थे, लेकिन सारे मिनी बैग से, छोटे छोटे बैग थे, कुछ तो बहुत ही प्यारे थे। पर मैं कह लो ना मैं मदर वूमेन हूँ, तो मैं कहती थोड़ा बड़ा बैग हो कि बच्चे की 1-2 चीज़ भी आ जाए। मिनी बैग्स का माओ का कोई फ़ायदा नहीं है, खासतौर पर जिनके बच्चे भी छोटे हैं। तो उसके बाद ही लग चुकी थी ये ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत थी, ये सेट लगे हुए थे। अच्छा, रिबाहास में ज़रूरी नहीं कि 2-3-4 यूरो की आपको चीज़ मिले, आपको सेल के अंदर ये चीज़ 15, 16, 20, 25 की भी मिलती है। तो ये जो लगी हुई थी रिंग्स और ये बड़े बड़े एयरिंग स्टाइल थे, ये 10-10 यूरो के लगे हुए थे। ये बड़ी बड़ी स्टाइलिश माल है। अच्छा, यहाँ की जो ज्वेलरी इनके कपड़ों के हिसाब से बहुत प्यारी लगती है। हम पाकिस्तानी कपड़े पहनने वाले हैं, इस तरह की यहाँ की शलवारें कमीज़ें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें कहते हैं हाय नहीं ये हमारे कपड़ों के साथ सूट नहीं करेगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। और मुझे
ये छोटे छोटे ऐसे टॉप्स अच्छे लगे थे। नॉर्मली मैंने कहा घर में भी बंदा पहन लेता है, वैसे भी अच्छे लगते हैं छोटे छोटे, तो मुझे बहुत सारे अच्छे भी लगे थे। बहुत सारे मैं कहती नहीं यार ये मेरे चेहरे पे सूट नहीं करेंगे, तो लेकिन अच्छी चीज़ लगी हुई थी, रिजनेबल प्राइसेस है। और कभी कभी ये रिबाहास में सेल काफ़ी नीचे भी आती है। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है, सिल्वर गोल्डन और एक डिज़ाइन आपको कभी किसी दूसरी मार्केट में नहीं मिलेगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ के ब्रांड्स की कॉपी बिल्कुल नहीं है। तो तहरीम ने लेना कुछ नहीं था, पर तहरीम का दिल था कि यहाँ पे कीरिंग्स बहुत प्यारी लगी हुई थी, लेकिन ये रिबाहा में नहीं थी, सेल में नहीं थी। इसकी मतलब मुख्तलिफ प्राइसेस लगी हुई थी, और एक साइड पे ये सारी गोल्डन ज्वेलरी लगी होती, एक साइड पे सारी सिल्वर, और एक साइड पे जो प्लेटिनियम कह ले या पित्तल कह ले उसकी लगी हुई थी। और आजकल ये सी शेल वाला जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया हुआ ट्रेंड। इसमें एयरिंग्स बहुत खूबसूरत थे, इसमें मालाएँ बहुत खूबसूरत थी, ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है, और उसके नीचे ही सारे गर्मियों के स्लीपर्स लगे हुए थे। यहाँ पे ये जो वॉलेट लगे हुए थे कह ले छोटे छोटे मतलब छोटे कार्ड्स रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, मेडिकल कार्ड, रेजिडेंसी कार्ड, फैमिली नंबरोसा कार्ड, इस तरह के कार्ड्स रखने के लिए आपको इस तरह के बैग्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि ईजिली आपकी सारी चीज़ें आ जाती है। और मेरा दिल तो यहाँ पे बहुत सारे बैगों पे आया हुआ था, पर मैंने कहा था नहीं एक ही लूँगी, अच्छा सा लूँगी। चलो अभी मैं देखती हूँ कि हो सकता है मुझे कोई पसंद आ जाए, क्योंकि अभी तो रिबाहा स्टार्ट हुए हैं, तो ये जुलाई के एंड तक रहेंगे। इसी तरह सारे रिबाहास लगे हुए हैं। कुछ बच्चे के साथ में होती हूँ मैं, एक दो से ज़्यादा दुकानों पर जा ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। हर दुकान पर 60 to 70% का जो है वो सेल लगा हुआ है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मेरे साथ बच्चा पार्टी होती है और मेरे बच्चे तो दुकान देख के ही रोना डाल देते हैं, हाय मामा ने तो अंदर 1-2 घंटे लगा के ही आना है। लेकिन कभी कभी होता है कि पहले मैं चीज़ देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आए तो फिर मैं लेती हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल्स की बड़ी अच्छी जूतियाँ लगी हुई थी, सैंडल नुमा थी कह ले, और बड़े इजी कंफर्टेबल सैंडल्स जो होते हैं यहाँ पे, जो कंफर्टेबल स्लीपर टाइप जूते होते हैं। और ये यहाँ का जो रिबाहा था ये उन्होंने लगा दिया हुआ था स्टार्ट में, तो यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तहरीर मेरी कहती मैंने स्कर्ट लेनी है, मैंने कहा ये बड़ों के सारों के कपड़े हैं, बच्चों के नहीं हैं। तो लेकिन ये था, इसमें कलर जो है वो सारे बहुत अच्छे आए हुए थे, और ये सारी न्यू वैरायटी उन्होंने लगा दी है अगले मौसम की। रिबाहा जब जैसे ही ख़त्म होता है तो ये अगला जो मौसम आ जाएगा अगस्त सितंबर, उन्होंने पहले ही उसके कपड़े लगा दिए हैं। बस ये जो स्टार्टिंग में ही रिबाहा लगा देते हैं, और जो लास्ट पे है जो इनके अपने जो न्यू कलेक्शन आ जाती है ट्रेंड के हिसाब से या कह ले कलर्स के हिसाब से भी। उसके बाद तहरीम इसके सामने वो एले हॉब शॉप है, तो तहरीम ने कहा मामा मैंने इधर से एक टॉय लेना है। मैंने कहा लेके मैंने कोई नहीं देना, लेकिन तुमने अगर दुकान में फिरना है ना तो तुम फिर टूर लो। लेकिन मैंने कहा इतने ज़्यादा जो घर में खिलौने इकट्ठे किए मैं उनको तो उनके साथ तो पहले खेलो, हर दफ़ा नया टॉय, हर दफ़ा नया टॉय। तो यहाँ पे बहुत अच्छे जो है वो लगी हुई गाड़ियाँ, और तलहा मेरे साथ होता है तो वो उसको गाड़ियों का होता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। तो आज मैंने कहा था नहीं ये वाली जो मैंने अब अपनी शॉपिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे आजकल ये फ़ैन्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। फ़ैन मतलब हवा वाले फैंस, दूसरे फैंस नहीं। तो ये बड़ा अच्छा था, इसमें 3 लगे थे, और एक छोटा था आप नॉर्मली हाथ में पकड़ सकते, एक है जो कहीं जगह पे रखने के लिए भी था, और एक है जो गले में डाल के वो हेडफोन्स की तरह होता है, गले में डाल जाता है, तो उससे भी आपको जो है वो हवा आती रहती है। तो तहरीम चेक कर रही थी कि मामा मैं ले लूँ। मैंने कहा तुमने कहाँ पे जाना है इतनी गर्मी में, ये ज़्यादा यूज़ होता है बीच के ऊपर। अच्छा, ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ये गले में डालते हैं और इससे आपके मुंह के ऊपर हवा आती है, किचन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये लेकिन तहरीम को था, मैंने कहा हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना, बस तुमने देख लिया ना, बस अब चलो। उसके बाद मैं यहाँ से निकल आई, क्योंकि मैंने कहा था 1-2 दुकानों पे और जाऊँगी, लेकिन अगर बच्चों ने मुझे जाने दिया तो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई कमेंट किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। और यहाँ पे हर दुकान पे देखा 50 to 60% जो है वो लगी हुई है सेलें। तो सेल्स तो यहाँ पे चलती रहती हैं, और बहुत अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे एक ब्रांड का जो सामान है या उसकी जो स्टाइल है वो दूसरी शॉप पे कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे 1-2 दिन रही थी मौसम अच्छा, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो गर्मियों में यहाँ पे दिन के टाइम बहुत कम निकला जाता है, शाम को जो वो हल्ला गुल्ला होता रहता है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।